नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और थाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बाबू आज आप जुड़ चुके हैं हमारा परिवहन चैप्टर का पार्ट 16 यानी कि 16। तो आज हम जानेंगे कि बाबू की लसिका है क्या, लसिका क्या कार्य करती है हमारे शरीर में, कार्य है इसका क्या कार्य है, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे अभी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि लसिका है क्या, लसिका क्या कार्य करती है हमारे शरीर में और इसका क्या उपयोग है। तो चलिए अभी हम जानते हैं। ठीक बाबू, तो देखिए बाबू यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा क्या, लसिका। क्या लिखा है बाबू, लसिका। यह मतलब लसिका एक साफ, क्या बाबू, एक साफ पहले हम इसको पढ़ते हैं उसके बाद इसको समझाते हैं बाबू। लसिका एक साफ हल्का पीला या रंगहीन तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के बीच बहता है। ठीक बाबू, यह मुख्य रूप से प्लाज्मा और श्वेत कोशिकाओं से बना होता है। इसे उत्तक द्रव्य भी कहा जाता है। ठीक बाबू, अब देखिए बाबू, अब हमको इसको समझना है। हम पढ़ लिए, अब हमको समझने का बारी है, मतलब कि हमको नहीं आपको हम समझाने का बारी है। तो देखिए इसको किस तरह से समझाएंगे आप, किस तरह से हम बताते हैं। तो देखिए यह मतलब क्या हुआ बाबू, लसिका हुआ। यह एक साफ हल्का पीला या रंगहीन तरल पदार्थ है। क्या है बाबू, लसिका जो है कि लसिका एक साफ है, मतलब कि लसिका जो है कि साफ है, हल्का पीला है, हल्का जो है कि पीला है बाबू, हल्का पीला है। ये पीला दीवार दिख रहा है ना बाबू, ये पीला दीवार, इससे थोड़ा हल्का पीला, ये पूरा पीला हो गया बाबू, लेकिन पूरा है। या रंगहीन तरल, यानी कि थोड़ा सा रंगहीन तरल पदार्थ है जो क्या है बाबू, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के बीच बहता है। आप बताते हैं बाबू, ये तो हम जान गए, ये इसके बारे में बताए कि यह हल्का पीला रंग का तरल पदार्थ है बाबू। लेकिन क्या बाबू, हमारे शरीर की कोशिकाओं के बीच बहता है। कौन, लसिका जो है कि हमारे शरीर के कोशिकाओं के बीच बहता है। कौन, लसिका। तो लसिका बहता है। यह मुख्य रूप से प्लाज्मा और श्वेत रक्त कोशिकाएं, यह प्लाज्मा जिसको श्वेत रक्त कोशिकाओं को संक्षेप में यानी कि शॉर्टकट में क्या कहते हैं, उसको WBC कहते हैं। इसका मतलब हो गया वाइट ब्लड सेल्स, जिसको वाइट ब्लड सेल हिंदी में क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाओं से बना होता है। यानी कि यह जो है कि बाबू, अगर कुछ ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखे हैं कि लसिका, अच्छा इसको हम बाद में दें, अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए लसिका किन किन चीज़ों से बना होता है, तो आप क्या बोलिएगा, प्लाज्मा और क्या बाबू, WBC, प्लाज्मा और WBC से मिलकर क्या बनता है बाबू, लसिका बनता है। समझे कि नहीं समझे। अब देखिए बाबू, यहाँ पे बना होता है। अब और देखिए, इसे जो है कि इसे उत्तक द्रव्य भी कहा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में ये भी जाता है, यह लसिका को एक और नाम से कहते हैं, उसको क्या कहते हैं बाबू, उत्तक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक द्रव्य। ठीक बाबू, समझे कि नहीं समझे। यह एक साफ हल्का पीला रंग का है कि नहीं है, यह हल्का साफ पीला रंग का है ना। और यह जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के बीच बहता है, हमारे शरीर के जो कि कोशिकाओं के बीचों बीच जो है कि कौन बहता है, लसिका बहता है। और यह जो है कि बाबू मुख्य रूप से दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन, पहला प्लाज्मा, दूसरा WBC जिसको श्वेत रक्त कोशिकाओं से बना होता है। इसे उत्तक द्रव्य भी कहते हैं। ठीक बाबू, आप देखिए बाबू, एक ऑब्जेक्टिव है, ये VBI है बाबू, ये VBI है आपका, VBI, ये भी VBI है आपका। ठीक, ये भी VBI है। आप देखिए बाबू, लसिका में WBC पाया जाता है। अभी हम पढ़ाएंगे ना, WBC मतलब श्वेत रक्त कोशिका, जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। WBC
पाया जाता है, ठीक बाबू, पाया जाता है, लेकिन आरबीसी नहीं पाया जाता। हम आरबीसी का कहीं चर्चा किए थे नहीं। और हाँ बाबू, इसमें आरबीसी पाया ही नहीं जाता है बाबू, इतना हम बोल रहे हैं, इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता, इसमें सिर्फ डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, इसलिए हम यहाँ लिख दिए कि लेकिन आरबीसी नहीं पाया जाता। और देखिए बाबू, यहाँ एक और ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, लसिका में रक्त की अपेक्षा क्या बाबू, अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा कम होती है। यानी कि बाबू मान लिया यहाँ पे जो है कि रक्त में जितना प्रोटीन रहता है उससे जो है कि थोड़ा कम ही प्रोटीन रहता है, इसलिए इसकी अपेक्षा थोड़ा कम प्रोटीन होता है बाबू। समझे ना, समझे कि नहीं समझे? मतलब कि बाबू यहाँ हमारा कहना है कि ये रक्त का मतलब मान लीजिए कि एक मिनट के लिए मान लीजिए, 1 सेकंड के लिए मान लीजिए, अगर रक्त में 1 लीटर क्या है, रक्त है, 1 लीटर प्रोटीन है, तो ये क्या कहते हैं इसमें लसिका में जो है कि लसिका मान लीजिए 750 लीटर होगा, 750 लीटर, ये 750 बोल रहे बाबू आपको, अच्छा छोड़िए, मतलब कि बाबू मान लीजिए एक सेकंड के लिए लसिका में जो है कि बाबू रक्त अगर बाबू हाँ 1 लीटर है, 1 लीटर बाबू, उसी और इसमें जो है कि 1 लीटर से थोड़ा कम होगा, यानी कि उसके अपेक्षा जो है कि बाबू थोड़ा कम होगा। समझे कि नहीं समझे? आप समझ गए? अगर आप लोग उतारना चाहते हैं बाबू तो उतार सकते हैं, ठीक बाबू, हमें कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए बाबू, उतार लिए बाबू। उतार लिए बाबू, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा क्या। तब तक के लिए लेते हैं विदा, कि एक बार और समझा दें। चलिए एक बार और समझाते हैं हम। तो देखिए बाबू, यहाँ लिखा हुआ लसिका क्या है, या इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन आएगा। तो देखिए बाबू, यह एक साफ हल्का पीला रंग है, यानी कि लसिका के बारे में बोल रहा है बाबू कि लसिका जो है कि लसिका हल्का पीला या रंगहीन तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ मतलब कि तरल पदार्थ का मतलब हुआ कि वो थोड़ा सा यह एक साफ हल्का पीला रंगहीन तरल पदार्थ है, ठीक, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं, देखिए जो का मतलब हुआ कि जो, यानी इसके बारे में बताया, और लसिका जो का मतलब हुआ लसिका हमारे शरीर की कोशिकाओं के बीच बहता है। हमारे शरीर की जो है कि बाबू कोशिकाओं के बीच बहता है, बीज ने समझ लीजिएगा, बीच बहता है। यह मुख्य रूप से 2 घटों से मिलकर बना है। कौन कौन? प्लाज्मा और श्वेत रक्त कोशिका, जिसको हम क्या कहते हैं बाबू? WBC कहते हैं, यहाँ लिखे भी हैं, बनाता है। और इसे एक और नाम से कहा जाता है जिसे उत्तक द्रव्य भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर उत्तक द्रव्य रहे और लसिका रहे तो दोनों एक ही हुआ, ठीक। अब देखिए लसिका में WBC पाया जाता है, लेकिन आरबीसी, हम आरबीसी का कहीं चर्चा नहीं किए, इसलिए आरबीसी नहीं पता। और देखिए लसिका में जो है कि रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा कम होती है। मतलब लसिका में जो है कि रक्त की अपेक्षा रक्त में जो इतना प्रोटीन पाया जाता है बाबू, उतना जो है कि लसिका में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मान लीजिए कि 1 लीटर अगर इसमें, तो 1 लीटर इससे थोड़ा कम होगा लसिका में। समझे कि नहीं समझे? आई होप कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेते हैं विदा, धन्यवाद।